हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सर्वत्र व्याप्तेभ्यः सादरम नमो नमः। आज कुछ जल्दी सत्संग में बैठ गए हैं क्योंकि कुछ यात्रा प्रसंग है 9 बजे के बाद, तो हमने सोचा सत्संग करके ही जो है यात्रा पर जाया जाए, इसीलिए हम कुछ जल्दी उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है और विश्वव्यापी रूप में श्रद्धालुओं की, श्रोताओं की, भागवत ज्ञान निष्ठा रखने वालों की प्रवृत्ति देखी जा रही है। लगभग उत्तर भारत के सभी शहरों से श्रोते वृंद इसमें समवेत हैं, ये जानकर परमानंद की अनुभूति हो रही है। कोई ऐसा शहर नहीं है, विशेष करके उत्तर भारत में वृंदावन, दिल्ली, ग्वालियर, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं। भूटान, नेपाल तो है ही, सारी संख्या यहाँ जो है गूगल से प्राप्त होती है। बांग्लादेश भी यहाँ सम्मिलित है, म्यांमार भी सम्मिलित है, यूके तो पहले से है ही। तो ये समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवत की चर्चा इस प्रकार से विश्वव्यापक रूप में चल रही है, तो ये सभी के लिए लाभप्रद है। हम आगे का प्रसंग पकड़ना चाहते हैं। अब ये जो कर्दम और देवहूति का प्रसंग प्रारंभ होगा। इस 49 अध्याय में ये जो कर्दम और देवहूति का संयोग बनेगा। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि जी को आज्ञा दी कि आप सृष्टि कर्म में मेरी सहायता करो, उसके लिए तपस्या करो। तो कर्दम जी बिंदु सरोवर में घनघोर तपस्या करते हैं। भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, फिर भगवान की स्तुति होती है, फिर भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त होता है। उसके बाद मनु महाराज की पुत्री देवहूति जी से उनका विवाह प्रसंग जो है उपस्थित होता है, फिर वो कार्य संपन्न होता है। तो कुछ भूमिका जो है इस अध्याय में बनती है। बहुत से प्रसंग हम लोग श्रवण कर चुके हैं, अतः हम इसको मूल रूप में उपस्थापित करते चलेंगे। नमो नमः। अथैकविंशोऽध्यायः। विदुरोवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुने नैधिरे प्रजाः। स्वयंभुवस्य मनोः, स्वयंभुवस्य, स्वयंभू मनु का जो वंश है परम सम्मत है, परम सम्माननीय, प्रशंसनीय वंश है, बहुत अच्छा है। और उसके संबंध में आप बताने की कृपा करें। यत्र मैथुनेन एधिरे प्रजा, एधे एधाते एधिरे, एध वृद्धौ धातु से है। मैथुनेन एधिरे, उसमें वृद्धि कर दिया गया है, तो मैथुने नैधिरे हो गया। प्रजा मैथुनेन एधिरे, माने
मैथुनी सृष्टि जो है वहाँ से प्रारंभ हो गई। उसके बाद जो है प्रजा की वृद्धि हुई। तो सारा विस्तार आप करें कृपया जो है। प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतो स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मम जुगुपतु सप्तदीपवती महीम। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों स्वयंभू मनु के पुत्र थे। इन दोनों ने भी यथा धर्मम अनतिक्रम्य, यथा धर्मम धर्म के अनुसार, यथा धर्म धर्मम नहीं यथा धर्म के अनुसार जुगुपतु जुगुपुः रक्षा किया। सप्तद्वीपवती महिम, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी की रक्षा किए। वो अव्ययी भाव समास होने पर जो है विभक्ति का लुक हो जाता है, इसीलिए वह पर यथा धर्म हो गया है। शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, बुद्धिम अनतिक्रम्य यथा बुद्धि, तो उसमें विसर्ग इत्यादि नहीं होता है। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ त्वया भवता मैत्रेयेण। ये अनघ, ये संबोधन को अलग करना पड़ेगा, फिर तृतीया लगानी पड़ेगी। अनघ हे दोष रहित पाप रहित त्वया भवता मैत्रेयेण कर्दमस्य पत्नी, कर्दमस्य प्रजापते है पत्नी देवहूति इति विश्रुता उक्ता। आपने बताया कि कर्दम प्रजापति जी की पत्नी देवहूति हैं। वो जो है तस्य वै दुहिता, तस्य मनो दुहिता, वो मनु की जो पुत्री थी वो कर्दम जी की पत्नी है, ऐसा आपने संक्षेप में बता दिया है। तस्याम सवै महायोगी युक्तायाम युक्त लक्षणैः ससर्ज कथिता वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वद। अब उन पत्नी में उस महायोगी ने उस युक्त पत्नी में योग लक्षणैः कथिता वीर्यम ससर्ज तन्मे शुश्रूषवे वद। कितने प्रकार की शक्तियाँ प्रकट की, कितनी सृष्टियाँ की जो हैं कर्दम जी ने उस देवहूति में, इस वो सारा बताइए। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मण सुतः। अब जो रुचि यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मण सुतः, जैसे रुचि भगवान, फिर जो है ब्रह्मा के पुत्र जो है दक्ष, यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीं, लब्ध्वा भार्या च मानवीं, मानवीं भार्याम लब्ध्वा मने मनुपुत्री, भार्या को प्राप्त करके फिर दक्ष प्रजापति ने और रुचि भगवान ने किस प्रकार की प्रजा सृष्टि की। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ओ प्रजा सृज इति भगवान कर्दम ब्रह्मणा उदितः। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब प्रजाओं की सृष्टि करो, मेरी सहायता करो। तो सरस्वती नदी के किनारे सहस्राणाम समादश बने 10,000 वर्षों तक जो है तपस्तेपे तपस्या किया। तप की महिमा जो है सर्वत्र प्रसिद्ध है। तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि तपः तथा समाधि युक्तेन विक्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदासुषम। तो तपस्या करते करते समाधि युक्त हो करके, समाधि युक्त क्रिया योग के द्वारा कर्दम जी ने प्रपन्न वरदासुषम मने शरणागतों को जो है सो वरदान प्रदान करने वाले हरिम संप्रपेदे, भगवान हरि को प्राप्त किया।
तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्त शाब्दं ब्रह्म दधत् बभूव। कृते युगे माने सत्य युग की बात है। पुष्कराक्षः भगवान तावत् प्रसन्नः सन तम माने कर्दमम हे क्षत्तः माने हे विदुर शाब्दम ब्रह्म दधत बभू। शाब्दम बपू दधत माने शब्दमय शरीर को धारण करके भगवान ने जो है उनको दर्शन दिया। अब भगवान का थोड़ा सा वर्णन है, इसका हम लोग श्रवण करें। कई बार सब भगवानमय भागवत तो है ही, तो भगवत स्वरूप किस प्रकार का है। पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम, तो नए प्रकार से भगवत वर्णन है। सतम विरजमर्काभम शीत पद्मोत्पलस्रजम स्निग्धनीलालकभ्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम किरीटिनं कुंडलिनं शंखचक्रगदाधरं श्वेतोत्पल क्रीडनकं मनस्पर्शस्मिते क्षणं विन्यस्तचरणाम्भोज मंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्ष्यः श्रियं कौस्तुभकंधरं जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्ध मनोरथः गिरिभिस्तभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। फिर उन्होंने जो है प्रणाम किया। उस प्रकार के भगवान को देख के जो सूर्य के समान देदीप्यमान तेजो युक्त हैं, विरजम मने जो रजो इत्यादि से रहित हैं, शीत पद्म उत्पल स्रजम मने श्वेत पद्म का माला जो है सो धारण किए हुए हैं, स्निग्ध नील अलक मने केश से केश समूह से जो है सुशोभित उनका वक्त्राब्ज मने जो मुख कमल है, विरजोम्बरम मने उनका जो वस्त्र है एकदम शुभ्र है, मल रहित है, किरीट धारण किया है, कुंडल धारण किया है, शंख चक्र गदा धारण किए हैं, श्वेतोत्पल क्रीडनकम मने खिलौने के रूप में जो है श्वेत उत्पल ग्रहण किए हैं, मन स्पर्श स्मृति क्षणम मने मन को स्पर्श करने वाला, मन को छू लेने वाला मंद मुस्कान युक्त उनकी दृष्टि है। विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः, भगवान गरुड़ जी के ऊपर जो है अपने चरण कमल को उन्होंने जो है विन्यस्त किया है, रखा है। दृष्ट्वा खेवस्थितम वक्षस्त्रियम कौस्तुभ कंधरम, गले में कौस्तुभ माला धारण कर रहे हैं, वत्स में श्रीवत्स चिन्ह जो है हृदय में विराजमान है। ऐसे भगवान को जो है आकाश में जो है देखा, उन्होंने जो है दर्शन किया। जात हर्षो अपतन मूर्धना, हर्षातिरेक से जो है वो अपने सर से जो है वो झुक गए। क्षितौ लब्ध मनोरथा, पृथ्वी पर गिर गए सर के बल पर। लब्ध मनोरथा, लब्धा मनोरथा इच्छा ए नशा लब्ध मनोरथा, मनोरथ की पूर्ति हो गई उनकी। गिरभिस्तव्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा, प्रीति स्वभावात्मा प्रेम स्वभाव वाले जो कर्दम जी हैं, अपनी वाणी से कृतांजलि अंजलि बांध करके गिर भी अपने वाणी से अभ्यगृणात माने स्तुति करने लगे। अब जो है स्तुति प्रारंभ किया कर्दम जी ने। ये स्तुति भी जो है कई बार हम लोग ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई स्तुति सुन चुके हैं, तो अब ये कर्दम जी के द्वारा भगवान की स्तुति है। इसका भी एक बार हम लोग पहले श्रद्धापूर्वक वाचन करें, अर्थ खुलता जाएगा। एकदम टेंशन फ्री होके इसको देखते रहें, एकदम आप सभी के मानस पटल में ये स्फुरित हो जाएगा, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। इसका पहले वाचन श्रवण करें, फिर स्तुति का भी हम संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान की लीलाओं का वर्णन जो है कर्दम जी किए।
जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशे सांक्षिध्यमक्षणोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्म विरीड्य सद्भिराशाससे योगिनो रूढयोगाः राशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशिसकामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिबोढुकामः समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपेवान्मूलमशेषमूलं दुराशय कामदुघाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसामधीश तन्त्या लोककिलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निविशाय तुभ्यम् सचे। अभी जो है दूसरा उलट गया। हाँ, लोकांश्च लोकानुगतान् पशुश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देहधर्माः न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं 360 षण्यम्यनन्तच्छदियत्रिणाभिकरालस्रोतो जगदाच्छिद्य यावत् एक स्वयं संजगतः शिश्रिक्षया द्वितीययात्मन्नदियोगमायया सृजस्य दः पाशि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्व्रताधीश पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्यो परतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्षणं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। इतनी स्तुति जो है करदम जी ने की। लगभग सारा भाव जो है हृदयंगम हो चुका होगा, तथापि मैं इसको यथा नियम कुछ जो है सरल बनाता हूँ। जुष्टम बताद्याखिल सत्वराशे सांसिध्य मक्षणोस्तव दर्शनान्न। अखिल सत्वराशे है तव दर्शनात् नः अक्षणो सांसिध्यम। जुष्टम बताद्याखिल सत्वराशे है। आप सभी अच्छे लोगों के द्वारा जुष्टम मने जो सेवितम है, जुषि प्रीति सेवनयो है, अखिल सत्वधाम है आप जो है, और हमारे नेत्र को आपका दर्शन मिला, इसका मतलब ये हमारी नेत्र के लिए सिद्धि है। नेत्र सिद्धि तभी होती है जब भगवत दर्शन होता है। तो हम लोग यहाँ लौकिक रूप से अर्चा विग्रह का दर्शन करके भी नेत्र सिद्धि समझ लेते हैं। जहाँ साक्षात भगवत दर्शन हो तो जो है नेत्र सिद्धि हो जाएगी, नेत्र प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। तो तव दर्शनात् नः अक्षणो सांसिध्यम। यद दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भि आशासते योगिनो रूढ़ योगा। जिनके दर्शन के लिए जन्म भी बहुत जन्म गुजारने पड़ते हैं। हे ईड्य हे स्तुत्य, सद्भि माने जो अच्छे कर्म करते हुए अच्छे लोगों के द्वारा, रूढ़ योगा योगिनो आशासते, जो योगा रूढ़ होकर के समाधि में स्थित होकर के बड़े बड़े योगी लोग जिनके दर्शन की आशा करते हैं, वही आप हैं। आपका दर्शन मिल गया, नेत्र तृप्त हो गए। ये माययाते हतमेदसस त्वत्पादार बिंदम भव सिंधुपोतम। अब जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी माया से
अत मेधसः माने जिनकी मेधा जो है मारी गई है, बुद्धि मारी गई है माया के द्वारा, त्वत्पादारविंदम भवसिंधु पोतम, भवसिंधु को पार करने के लिए पोत के समान, नौका के समान जो आपके पादार बिंद है उसको छोड़ करके उपासते, अथवा उसी की उपासना करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन क्यों, क्या भाव लेके उपासना करते हैं? काम लवाय, छोटी मोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अब यहाँ एक गंभीर रहस्य घुस गया है। करदम जी भी जो तपस्या कर रहे हैं ना, उसमें सूक्ष्म भाव वही है कि ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तपस्या करो, उसके बाद पता लगा है कि जब तक द्वितीया नहीं होगी तो सृष्टि नहीं होगी, और द्वितीया कहाँ से प्राप्त करें? तो कुछ सिद्धि और द्वितीया प्राप्त करने के लिए जो है करदम जी की तपस्या है। तो इसीलिए कुछ अपना भाव छुआ दिए। यहाँ पर देखिए गंभीरता से रहस्य आ गया, थोड़ा ध्यान देना चाहिए गंभीरता से। तो कहते हैं दूसरे लोगों को घुमा के वो कह रहे हैं, अपने को भी समेटते हुए, काम लवाया, काम पूर्ति के लिए आपके भवसिंधु पोत चरण कमल का बहुत लोग उपासना करते हैं। तेषाम राशिश कामा निरये पियेषु, जो कामनाएं तो नरक में भी मिल सकती हैं, वहाँ भी जो है इस संसार रूपी नरक में भी, और जो असली नरक में भी ये सब क्षुद्र कामनाएं तो वहाँ भी मिल सकती हैं, सब जगह सुलभ हैं। लेकिन उनके प्राप्ति के लिए आप जैसे परम पुरुष की उपासना करते हैं, ये संसार का प्रचलन है। मुक्ति के लिए बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सांसारिक समृद्धि के लिए ही आपकी उपासना किया करते हैं। अब अपनी बात कह दिए, इतना कह करके, आई एम ऑल्सो वन एमंग देम, मैं भी जो है उनमें एक हूँ। तथा सचाहम परिबोधु काम, बस परिबोधुम, विवाह करने की इच्छा हम भी रख रहे हैं अब जो है सो। समानशीलाम गृहमेध धेनुम, अब समानशील वाली जो है गृहमेध धेनुम माने जो गृहस्थी को जो है बढ़ाने वाली, वृद्धि करने वाली जो गौ माता हैं, अर्थात जो पत्नी है, उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघांग्रिपस्य, आप जो है समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले इतने बड़े भगवान के सामने ऐसी दुराशय ले करके मैं प्राप्त हुआ हूँ। वो एक काम दुघांग्रि धेनुम, उसी की तलाश में हम भी हैं भगवान जी। जय हो करदम ऋषि जी की। प्रजापतेस्ते वचसा मधीश वचसा धीश तंत्या लोक किलायम काम हतोनुबद्ध। और जो आपके जो प्रजापति हैं, आपके द्वारा नियुक्त जो ब्रह्मा जी हैं, हेड ऑफ द प्रजापति, मुख्य प्रजापति, वचसाधीश तंत्या, उनके वचन रूपी जो एक डोरी है, रस्सी है, जो उनका आदेश है, लोक किलायम, समस्त लोक जो है सो उसी में बंध करके, काम हतो नुबद्धा, उसी में बंधा हुआ है, काम हत है, फंसा हुआ है, सभी फंसा दिया गया है। ब्रह्मा जी की माया में जो है फंसा हुआ लोक है। अहम च लोकानुगतो बहामे, अब हम क्या करें, हम भी तो उसी में हैं। पिताजी का आदेश तो मानना ही है, कहा कि जो है सृष्टि फैलाओ। बहुत से सज्जन लोग ऐसे मिलते हैं जो वैराग्य से युक्त होते हैं, शादी नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन पिताजी की आज्ञा हो जाती है कि बेटा जो है हमारे रहते रहते जो है विवाह कर लो, ये मेरी इच्छा है। तो अब शिष्ट की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाने के कारण जो है विवाह बंधन में बंध जाते हैं। लौकिक में भी दिखाई देता है, वैसे यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तो लोकानुगतो बहामि बलिम च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम, तो लोकानुगत में भी हूँ, लोक को छोड़ करके हम इधर उधर भगना नहीं चाहते हैं जो है सो। शुक्ला निमिषाय तुभ्यम, हे शुक्ल हे अनिमिष,
ये काल स्वरूप भगवान आपको भी जो है सो अपना उपहार समझकर तो वाणीमय जो है सो ये स्तुति बलि रूप में समर्पित करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। लोकांश्च लोकानुगतान पशुश्च हित्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम परस्परम तद्गुणवाद सीधु पीयूष निर्वापित देह धर्मा। बहुत से लोक हैं, लोकानुगतान पशुश्च, लोकानुगत हैं जो पशु हैं, इन सभी को छोड़ करके श्रितास्ते चरणार पत्रम, आपके चरणात पत्र का आश्रय ग्रहण किया गया है। बहुत से लोग जो है ऐसे हैं जो लोकानुगत और सारे असली जानवर, द्विपात जानवर, जानवर कल्प, इन सभी को छोड़ करके चरणात पत्रम माने चरण रूपी छाते को जिन्होंने आश्रय ग्रहण कर लिया है। परस्परम तद्गुणवाद सीधु पीयूष, परस्परम आपके गुणानुवाद रूपी सीधु का मतलब तो एक प्रकार से वो होता है, अमृत लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं सुरा भी इसका अर्थ होता है, अमृत रूपी सुरा, क्योंकि भगवत अमृत प्राण करके मत्त होता है व्यक्ति ने, इसीलिए सीधु कर देते हैं उसको, क्योंकि एकदम मदमस्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है उसी में, तो उसका गुणधर्म ले करके सीधु रूपी जो पीयूष है, अमृत है, जो लेकिन नशा कर देता है, जो है पीने पर जो है कुछ पता ही नहीं चलता है, बस राधे श्याम सीताराम के अतिरिक्त कुछ दिखाइए नहीं देता है, बिना नशा के तो ऐसा हो नहीं सकता है। निर्यापित देह धर्मा, हाँ मने समस्त देह धर्मों को भी व्यक्ति भूल जाता है, जो है सो क्या करना है, कैसा करना है, सब जो है देह धर्मों को जो है भूल करके आदमी उसी में रम जाता है। न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व सन्निम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्यया धावत। यहाँ थोड़ा सा गंभीर रहस्य आ गया। ते मने भवतः अजरा जरा मरण से रहित जो आप हैं, अक्षय भ्रमी आयु ऐसा, मने आपकी जो अक्षय जो नेत्र का भ्रमी जो है, आपके नेत्र घूमते हैं तो ब्रह्मांड का उदय और अस्त हुआ करता है। क्या बात है, भगवान का आँख जो है एक बार घुमा तो समझ लीजिए कि सृष्टि स्थिति प्रलय समाप्त। ये है अक्षय भ्रमी, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आयु ऐसा वही सबकी आयु है, जो है सो जब भगवान जी आँख घुमा दें, आँख फेर दें, उसी में आयु टिकी है। त्रयोदशारम, इसके जो अर हैं, जो रथ के पहिए में जो उपकरण है उसी को अर कहते हैं। वो 13 हैं, मने ऐसे तो 12 महीने होते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो मलमास आ जाता है तो 1 महीने की वृद्धि हो जाती है। पुरुषोत्तम मास उसको कहते हैं, तो उसको भी जोड़ के इन्होंने कहा कि 13 जो हैं उसमें अर लगे हुए हैं, जो है उसी में जो है वर्ष बटा है। त्रिशतम षष्टि पर्व, अब उसके जो है छोटे छोटे और पर्व हैं, गांठे हैं, बहुत ताने बाने रहते हैं ना, रथ में भी गाड़ियों में भी हम लोग देखते हैं 360 उसमें जो है पर्व हैं, वो भी घूमते हैं उसके साथ में जो है। तो 360 जो है दिन माने गए हैं, जो है 12 या 13 महीने वो हैं और 360 दिन ये पर्व हैं। षडनेम्यनन्तच्छदि, अब नेमी माने उसके जो पहिए हैं वो 60 हैं, वो 6 हैं, वो ऋतु हैं। चैत्र वैशाखो वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ो ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपदो वर्षा, आश्विन कार्तिको शरत, मार्गशीर्ष पौषो हेमंत और माघ फाल्गुनौ शिशिरः। 6 ऋतुएं हैं, वो भी भ्रमण में सहयोग करते हैं। अनंतच्छदि यत्रिणाभि, अनंतच्छदि, अनंतच्छदि का मतलब है छत तो पूरा अनंत ही का लगा हुआ है,
यह तृणाभि मैंने 3 नाभि बताया। और इस पर सोचे कि तृणाभि क्या है फिर जो है, तो कहा कि 12 महीनों को जो है सो 3 चातुर्मास्यों में बांट दिया है, 4 3 12। तो ये चातुर्मास्य त्रिचातुर्मास्य ही जो है 3 नाभि हैं उसके जो है सो। कराल स्रोत है उसका जो है भयानक अखंड जो है कराल काल प्रवाह चल रहा है, सेकंड सेकंड मिनट मिनट खसक रहा है जो है सो, मृत्यु के मुख के तरफ जा रहा है। हम लोग को जो है उसका बोध नहीं होता है। ज्ञानी लोग देखते रहते हैं, अनुभव होता रहता है, अज्ञानियों को पता नहीं चलता है। तो मस्त हो कि दुनिया में लगे हैं, प्लान बना रहे हैं, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो कराल स्रोत जो है प्रवाह काल का चल रहा है इन सब के साथ में। जगदादिच्छिद्य धावत, वो जगत का पूरा अच्छेदन करता हुआ, जगत को समेटता हुआ धावत मने काल प्रवाह जो है चल रहा है, समेट रहा है जो जो आ रहा है। अस्मिन महामोह महे कटा है, कई बार मैं बोल चुका हूँ। सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर तु दर्बी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। ऐसा चल रहा है। एक स्वयं संजगतः शिशिक्षया द्वितीयात्मन नधियोग मायया तो ही तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत एकोहम बहुश्याम का स्मरण कराया। यहाँ पर आप एक थे, शिशिक्षा हुई आपकी, फिर जो है द्वितीया माया शक्ति का आपने वर्ण किया, अधियोग माया, फिर उस माया शक्ति के द्वारा सृजासी इस जगत की आप सृष्टि करते हैं, पाशी रक्षा करते हैं, पुनर्ग्रसिष्य से फिर इसका आप संहार करते हैं। यथोर्ण नाभिर भगवन स्वशक्ति भी, जैसे मकड़ा जो है वो अपने शरीर से ही जो है वो जाल निकालता है, फैलाता है, बुनता है, उसी में शिकार फंसाता है, फिर बाद में उस सब को अपने में समेट लेता है जाल को। ऐसा मकड़े के बारे में प्रसिद्धि है। कहीं अलग से उसको मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं है। एक ठे नमूना मकड़ा है हम लोग के सामने जो है वो है, और वो खुद अपना आएगा, खट 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 जाल बुनेगा, इधर उधर ऐसा फैला देगा और कीड़े मकोड़े सब उसमें फंसेंगे, सब भोजन बनाएगा आराम से। कहाँ से उसको इधर उधर लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या सृष्टि कर दिया जो है। तो भगवान उसी तरह जो है स्वयं जाल फैला के स्वयं समेट देते, कहीं से मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तद्बताधीश पदम तब इप्सितम यन्मायया नस्तनु से भूत सूक्ष्मम। ये जो है कोई इप्सित पद आपके लिए नहीं है। ये जो माया शक्ति के द्वारा जो है भूत सूक्ष्मम नस्तनु से हम आदि हमारे जैसे सारे संसार को सूक्ष्म भूत को आप जो है माया शक्ति के द्वारा विस्तार करते हैं। ये आपका असली स्वरूप है थोड़े। अनुग्रहायास्तुपियर ही माया, ये तो हम लोग के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो है माया शक्ति के द्वारा आपने किया है। लसत तुलसिया तनुवा विलक्षिता, आप स्वयं आनंद प्रदान करने के लिए तुलसी माला आदि से युक्त, दिव्यांबर युक्त, शंख चक्र गदा पद्म युक्त, श्रृंगार युक्त शरीर के द्वारा, तनुवा मने तन्वा शरीर के द्वारा विलक्षित हो करके आप हम सभी के सामने उपस्थित होकर के आनंद प्रदान करते हैं। और वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वो जो क्या है, वो तो शुष्क है एकदम, संन्यासा शुष्क ए वही, ऐसा आत्मदेव जी ने कहा था। जो है बेचारे बाद में चक्कर में पड़ गए। पुत्र पौत्र भी नोयम संन्यास शुष्क ए वही, ये सूखा है एकदम जो है सो कोई आनंद ही नहीं है। वो भक्ति उक्ति न रहे तो एकदम, तो क्या है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म जो दिमाग से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर है, हम उसको जान ही नहीं सकते, वो बुद्धि का विषय है ही नहीं। तो ऐसे ब्रह्म से हमें क्या लेना लादना है, क्या करना। इसीलिए ऋषि महर्षियों ने जो है बुद्धि लगाया, तो उस ब्रह्म को उतारा नीचे। नीचे आइए जो है कुछ हम लोग के लीला में भाग लीजिए, तब वो काम कर रहेगा ना। नहीं तो
निर्गुण ब्रह्म जो है वो किसी काम का नहीं है। वो केवल बैठ के जो है कोई कोई लाखों मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धाय यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। तो तो ऐसे लाखों करोड़ों में एक करें, यहाँ तो हम लोग को पूरा भीड़ भाड़ की आवश्यकता है जो है। तो ऐसे ही भगवान भी चाहिए। तो यही इन्होंने ये भाव है इसमें, ये आपने किया है। तम त्वानुभूत्यो परतक्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम। तो वस्तुतः तो जो आप अनुभूति से ऊपर हैं, क्रिया आदि से, क्रिया कारक आदि संबंध से उपरत हैं, कोई मतलब नहीं है जो है सो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त को जो है सो कस्मै देवाय हविखा विदेव, सब कुछ जब आप ही हैं तो तभी ना हम लोग कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। क्या है उसमें जो है सो समर्पण करना, ये सब लीला नाटक क्यों करना है। उपरत क्रियार्थम स्वमाया वर्तित लोकतंत्रम, अपने माया के द्वारा इस लोकतंत्र में आप वर्तित हैं, आप इसमें वर्तमान हैं, चला रहे हैं। ऐसे प्रभु को नमाम्य भीक्षणम नमनीय पाद सरोजम अल्पी ऐसी काम वर्षम। अब हमारा तो छोटा सा जो है, छोटी सी कामना है। अब उसी काम की पूर्ति के लिए, उसी के लिए जो है सो हम जो है माने थोड़ी सी उपासना करें तो आप जो है काम की वर्षा, उसकी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं ऊपर से। इसका भाव ऐसे लगाइए। अल्पी ऐसी थोड़ा सा अजा मिलने नारायण नारायण नहीं कहा कि वैकुंठ प्रदान कर दिए। शुभ कर्म करिए कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सतयुग त्रेतायुग में कितना कठिन था, लेकिन यहाँ तो सत्कर्म सोचते ही सत्कर्म शुरू हो जाता है। बताया, दिमाग में बात आते ही पुण्य होना शुरू हो जाता है। अल्पी ऐसी काम वर्ष, थोड़ा सा शुभ सोचा नहीं कि बौछार हो जाता है जो है सो आशीर्वाद का। ऐसे आप भगवान हैं। ऋषिरुवाच इत्यभ्यलीकं प्रणुतोपजनाभस्तमा बभाषे वचसामृते मृ है ना, वचसामृते मृ। हाँ, ये मृ क्या लिखा है? अमृते ना, वो खंडाकार है। ओहो, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। दिया पुस्तक ने धोखा दिया। इत्यभ्यलीकं प्रणुतोपजनाभस्तमा बभाषे वचसामृते न होना चाहिए। अपने किताब में लिखा है मृते मृ, और भगवत कृपा न हो तो मृ करके मार दें। लेकिन अब चूंकि आप लोग प्रत्यक्ष से देख रहे हैं कमाल जो है सो, यहाँ हम अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अभ्यलीकम मने कपट रहित हो करके, प्रणुतो अब्जनाभ मन स्तुति किए गए जो भगवान अब्जनाभ हैं, तम आबभाषे वचसामृते न अमृतमय वाणी से जो है सो तम आबभाषे उनसे कहा भगवान ने। सुपर्ण पक्षो परिरोचमान, जो गरुड़ भगवान के ऊपर जो है अत्यंत शोभायमान होते हुए भगवान ने कहा, प्रेम स्मृतोद्वीक्षण विभ्रमद्भू, प्रेम पूर्ण मुस्कान और विभ्रमत भू भगवान की जो शोभा है बताते समय इस प्रकार के भगवान ने कहा। अब क्या बोलते हैं भगवान जी? श्री भगवान वाच विदित्वा तव चैत्यम मे पुरैव समयोजित यदर्थमात्मन्यवैस्त्वैवाहं समर्चितः। क्या बात है, कहते हैं सब समझ रहे हैं आपकी बात जो है। देखिए लीला क्या आ गई। तब चैत्यम, तुम्हारे चित्त में क्या क्या है, तुम्हारे मन में हम समझ चुके हैं। समझ के तुम्हारी सेटिंग बना के तब हम आए हैं यहाँ। पूरे वह समयोजियत, हम सब उसका मानसिक ठीक ठाक कर दिए हैं वहाँ पर जो है, पहले जान गए। क्योंकि जो धरना प्रदर्शन कर रहा है
तपस्या कर रहा है तो जो वार्ता में आने वाला है उसको समझ के आना चाहिए कि जाके हमको क्या बताना है, नहीं तो वही कृषक आंदोलन के तरह हो जाएगा, जाके 50 बार वार्ता करिए कुछ हल ही नहीं निकलेगा जो है सो। तो कुछ समझ के जाना पड़ेगा ना कि क्या वार्ता का डिमांड है, क्या हमको करना है, वार्ता करनी है कि नहीं करनी है, कुछ ठोस होना चाहिए ना, नहीं तो क्या है। तो भगवान जी तो कहें कि पूरा हम समझ गए, तुम्हारी सब व्यवस्था हम कर दिए। यदर्थमात्मनियम स्तोहि वाहम समर्चिता, जिसके लिए आत्मनियम पूर्वक तुमने हमारी अर्चना की, जिसलिए कि वो मैं समझ गया हूँ, व्यवस्था भी कर दिया हूँ। बोलिए करदम जी महाराज की जय। न वै जातुम ऋषय वस्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम भवद्विधेष्वतितराम मयि संगृहीतात्मनाम। कभी भी हे प्रजाध्यक्ष, मदर्हणम माने मेरी जो आराधना है, तपस्या है, पूजा है, सेवा है, जातु बने कभी भी मृषा न भवती, मिथ्या नहीं होगी, कभी भी जो है वो स्पष्ट वो फल देगी। भवद विधेषुतराम, वो भी आप जैसे तपस्वी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति करे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। किरात हुड़ांध्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंकाय वना खसादय, कोई भी करे और आप जैसे मई संगृभितात्मनाम, जो मुझ में ही चित्त लगाए हुए हैं पूरे रूप से, और आप ध्यान कर दें तो आपकी बात न बने, क्या बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रजापतिसुत सम्राण मनुर्विख्यात मंगल ब्रह्मावर्तम योधिवसन शास्त्र सप्तारणवाम महिम। तो कहा भगवान जी ने कि अभी जो है प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र जो है सम्राट मनु हैं, विख्यात मंगला है, जिनके मंगल कार्य अच्छे कार्य संसार में विख्यात हैं, वो ब्रह्मावर्त में जो रहते हैं, और सप्तारणवाम महिम, ये जो समुद्र से घिरी हुई जो 7 भागों में घिरी हुई पृथ्वी का जो है शासन कर रहे हैं। मनु जी महाराज का राज्य चल रहा है। सचेह विप्र राजर्षि महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षस्त्वाम परसो धर्म को विदा। क्या बात है, उनके दिमाग में हम डाल दिए हैं। वो जो है हे विप्र, वो राजर्षि अपने पत्नी को, अपनी महिषी के साथ में जो शतरूपा है, मनु शतरूपा, सबसे पहली सृष्टि मनु शतरूपा, आयास्यति दिदृक्षस्त्वाम, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, परसो धर्म को विदा, जो धर्म के ज्ञाता हैं, ऐसे मनु महाराज जी परसों आएंगे। क्या बात, परसों आ जाएंगे। और क्या करने आएंगे? आत्मजाम असिता पांगिम वयस्शील गुणान्विताम मृगयंतिम पतिम दास्यत्यनुरूपायते प्रभो। जो उनकी पुत्री है बहुत सुंदर, जो है बहुत सुंदरांगी, वयशील गुणों से अन्वित सुंदरांगी, मृगयंतिम पतिम, जो पति का अन्वेषण कर रही है, खुद जो है पति चाहती है इस समय। अनुरूपायते प्रभो दास्यति, आप अनुरूप हैं उनके, तो आके आपको समर्पित कर देंगे, यही पहुंच जाएगा आपके यहाँ, चिंता मत करिए। समाहितम ते हृदयम ये मान परिवत्सरान सात्वं ब्रह्मं नृपवधू काममाशु भजिष्यति। समाहितम ते हृदयम यत्रे मान परिवत्सरान, इतने वत्सों तक जो है समाहित होकर के आपने इतनी आराधना की है। पहले से वो लगता है जो है सात्वां ब्रह्मन नृपवधू काममाशु भजिष्यति। हे ब्रह्मन, नृपवधू कामम आशु भजिष्यति, माने यहाँ पुत्री के अर्थ में लगाया लगता है, क्योंकि वो जो है जो राजपुत्री जो हैं, कामम माने पर्याप्त रूप से जो है स्वेच्छा से, आशु बने तत्काल, त्वाम भवंतम भजिष्यति,
आपको भज प्रीति सेवन यो हो, आपकी सेवा करेगी, आपका भजन करेगी, आपको प्राप्त करेगी। और आपका हृदय इतने दिन से जो है सो समाहित हो करके बैठा हुआ है, इस प्रकार के आपको वर्ण करेगी। या त आत्मभृतम वीर्यम नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यंजसात्मनः। उसमें आप अपने शक्ति का आधान करेंगे, वीर्य का आधान करेंगे उस पत्नी में। वो 9 प्रकार से उत्पन्न होगा। नवधा प्रसविष्यति मने 9 रूपों में जो है आपकी शक्ति जो है वहाँ प्रकट होगी। वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यंजसात्मनः। फिर उसमें जो है सारे ऋषि लोग जो है उनका वर्ण करेंगे, क्योंकि सृष्टि विस्तार का प्रसंग है। अंजसा मने सरलता से, फिर उन कन्याओं के विवाह आदि में कोई आपको समस्या नहीं होगी। त्वं च सम्यक अनुष्ठाय निदेशम में उसत्तमः। हमारे निर्देश के अनुसार जो है आप श्रेष्ठ रूप से उत्तम कीर्ति हो करके आप जो है ठीक से रहते हो, अच्छा अनुष्ठान करते हो, मेरे भक्त हो। मयि तीर्थी कृता शेष क्रियार्थो माम प्रपत्स्यते। मयि तीर्थी कृता शेष क्रियार्थो मैंने समस्त क्रिया का समर्पण मुझ में करके माम प्रपत्स्यते, प्रपत्स्य से अंतिम में मुझे ही प्राप्त करोगे, आपकी भी गति अच्छी होगी। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं स जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापिमाम। कृत्वा दयां च जीवेषु, सारे जीवों के ऊपर दया करके, अभयम सभी को अभय प्रदान करके, आत्मज्ञान युक्त हो करके, मयि आत्मानं सह जगत दक्षसी आत्मनि चापिमाम, स्वयं में मुझे तुम देखोगे, समस्त जगत को स्वयं में देखोगे, जगत में मुझे देखोगे, अभेद दृष्टि हो जाएगी। मयि आत्मानं सह जगत द्रक्ष्यसि आत्मनि माम चापी, पूरा अखंडाकार चित्तवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी, जो है अभेद दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। सहाहम स्वाम सकलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संहिताम। क्या बात है, अलग से वरदान मिला। मैं भी अंश कलया सह, मैं अंश कला के साथ में, तद्वीर्येण आपके वीर्य के माध्यम से ही, तब क्षेत्रे मैंने आपका जो आपकी जो क्षेत्र हैं, जो देवहूति जी हैं वही क्षेत्र हैं, उसमें देवहूति में उत्पन्न होऊंगा, मैं स्वयं कला रूप में उत्पन्न होऊंगा। तत्व संहिताम प्रणेशे, तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा, सांख्य योग आदि तत्वों का मैं व्याख्यान करूंगा, तत्व ज्ञान प्रदान करूंगा। ज्ञानावतार होगा वो मेरा, कपिल का अवतार ज्ञानावतार माना जाता है। जो है तत्व संहिताम प्रणेशे, उसका प्रणयन करूंगा। एवं तमनुमा भाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। इस प्रकार उनसे कह करके तम अनुभाष्य अथ भगवान प्रत्यक अक्षजः, जो सामने नेत्र के सामने थे, बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितात्, सरस्वती नदी के द्वारा अधिष्ठित उस बिंदु सरोवर से जगाम, भगवान जी अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए, चल दिए। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं स्तोम मुदीर्ण साम। अब भगवान जी का जो गरुड़ जो है वो एकदम स्टार्ट हो गया। आज के हिसाब में कहा जाए तो जो वाहन जो है, जो विमान जो है वो एकदम स्टार्ट हो गया। निरीक्षितस्तस्य, उनके देखते देखते
ययौ अशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग। सारे लोग अलर्ट हो गए जो है, मार्ग के सिद्धेश्वर यक्ष गंधर्व किन्नर जो है भगवान की प्रस्थान यात्रा है, उठ करके जय जयकार करने लगे। गरुड़ जी चले आकर्णयन पत्र रथेंद्र पक्षी। अब जो है जो गरुड़ जी जो वहाँ से उड़े तो उनके जो पंखों से जो आवाज़ निकल रही थी वो लगता है स्तोम मुदीर्ण साम, वो साम वेद की ध्वनि जो है सो गरुड़ जी के पंखों से प्रकट हो रही थी। इस प्रकार के ध्वनि सामवेदीय ध्वनि को छोड़ते हुए गरुड़ जी जो है भगवान को लेके गए अपने धाम में। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। अथ शुक्ले बने भगवती, शुक्ल का मतलब भगवान का विशेषण है। संप्रस्थिते गते सती कर्दमः भगवान ऋषि कर्दमः बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन आस्ते स्म। अब वो प्रतीक्षा करने की परसों जो है सो आएंगे, उसकी प्रतीक्षा करते हुए अब उनका ध्यान उन छूट गया। अब वो कब आएंगे उसी को देखते हुए बैठ गए ऋषि जी। मनुष्यंदन आस्थाय, अब उधर मनु जी के दिमाग में बना दिए हैं कि अब घूमते घूमते जाइए, क्योंकि दिमाग घुमाना तो भगवान जी की इच्छा है जो है। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, ऐसा हम लोग कहते हैं। और बात सही है, सूक्ष्म से जाना पड़ेगा, स्थूल दृष्टि से पकड़ाएगा नहीं। ये जो मूढ़ दृष्टि है, लौकिक विद्वान है ना, उनके बुद्धि में ये बात घुसने वाला नहीं है। बहुत से बुद्धिमान हैं लौकिक दृष्टि से भी, हम देखे हैं, बहुत से दिखाई देते हैं, सारे विश्व में बड़ा व्याख्यान कर देंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो स्थूल दृष्टि है, उनको ये सूक्ष्म तत्व जो है वो समझे में नहीं आएगा ये क्या है। कि तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, क्योंकि इन स्थूल दृष्टियों को, मूढ़ दृष्टियों को उड़ते गिरते हम लोग देख रहे हैं सामने से। ये बहुत से लोग हैं ऊपर उड़ जाते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, वहीं पर जेल भी जाते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन ज्ञानी किस तरह कभी भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं होता है। जो असली ज्ञानी है वो शुरू से लेकर अंतिम तक परमानंद में रहता है, वो भी हम लोग देखते हैं, तब यहीं दिखाई दे रहा है। तो तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, इसको स्मरण कर लीजिएगा। इस पर ये रिसर्च होगा, लेकिन ये लौकिक रिसर्च से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा ध्यान वाला रिसर्च होना चाहिए, तभी इसमें पंक्ति खुलेगी इसकी, और भगवत कृपा ऊपर से रहेगी तब। तो मनुष्यंदनमास्थाय सातकोम्ब परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन महिम। अब जो है सुवर्ण से मंडित अपने रथ में जो है दुहितरम आरोपी अपने पुत्री को रख करके भार्या के सहित पृथ्वी घूमते घूमते वर के तलाश में मनु जी घूम रहे हैं कि वो कहाँ योग्य वर मिले तो देना है। अब समझ लीजिए कि ये कन्या विवाह की समस्या तब से आ रही है, आज तो लोग परेशान होते ही हैं। वो जो अब समझ लीजिए मनु महाराज को जो है रथ में लेके वर खोजना पड़ रहा है। पुत्री थी जाता महती ही चिंता, महती है चिंता कस्मई प्रदेयेति महान वितर्कः दत्ता सुखम वाप्स्यति वा नवेति कन्या पितृत्वम खरुनाम कष्टम। ऐसा विद्वानों ने कहा। ये मनु महाराज से शुरू हुआ, आज तक समाज में दिखाई दे। कितनों बड़ा आदमी हो, जब तक कन्या की शादी न कर दे तब तक उसका दिमाग ठिकाने में नहीं रहता, क्या होगा कैसे होगा, चिंतित ही रहेगा पूरा का पूरा। तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान यत् समाधिशत उपायादाश्रम पदम मुने शांत व्रतस्य तज। तो उसी दिन में जो भगवान ने कहा था शांत व्रतस्य मुने आश्रमम उपादाय, सब कन्या को लेकर के उस दिन परसों पहुंच गए। परसों आज हो गया, पहुंच गए। यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगण सेवितं।
अब एक रहस्य बताया कि भगवान जी इतने प्रसन्न हो गए, करदम जी को आशीर्वाद देते देते कुछ भगवान के आंसू टपक गए थे जो है उसी बिंदु सरोवर में। ये मान्यता है, भागवत बताया। नेत्रान्यपतन अश्रुबिंदवा, अश्रुबिंदु जो हैं उसमें जो है नेत्र से गिर गए, जो सरस्वती नदी के किनारे में जो बिंदु सरोवर है। कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पितया विषम, मैंने जो शरणागत के द्वारा जो स्तुति किया, जो भी किया, भगवान के आंसू टपक गए। कभी कभी भाव आता है तो हम लोग के भी आंसू टपकते हैं, वैसे भगवान भी जब लीला कर रहे हैं तो अपना टपकाए होंगे। तदवै बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम, वो बिंदु सरोवर नाम का जो सरस्वती नदी के द्वारा परिप्लुत है। पुण्यम शिवामृत जलम, जहाँ का जल शिवकारक अमृतमय पवित्र जल है, महर्षि गण सेवित है, वो जो बिंदु सरोवर है। अब थोड़ा सा जो है वो उस आश्रम की छटा का वर्णन जो है किया कि कैसा आश्रम था, क्या था, अगल बगल का वातावरण कैसा था, उसका भी हम लोग संक्षिप्त रूप में देख लें। पुण्यद्रुमलता जालय कूजत पुण्य मृगद विजयी, सर्वर्तु फल पुष्पाढ़्यम वनराजि श्रेयान्वितम, मत्त द्विजगणेर घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम, मत्त बर्हिनटाटोप माह्वयन मत्त कोकिलम, कदम्ब चंपका शोक करंज बकुलासनैः, कुंद मंदार कुटजै च्यूतपूतैरलंकृतम, कारंडवै प्लवैर्हंसै कुरजैर्जलकुक्कुटैः, सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्बल्गुकूजितं, तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाविद्गवयकुञ्जरैः, गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतं, प्रविश्य तत्तीर्थपरमादिराजः सहात्मजः, ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतासनं, विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं, नातिक्षामं भगवतः स्थिरपाङ्गावलोकनात्, तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। अब जो है उस आश्रम का वर्णन है, माने पुण्य ध्रुव लता जालों से सुशोभित, सुंदर सुंदर पक्षियों से कुजित, पुण्य सर्वर्तु फल पुष्पाढ़्यम, माने सभी रीतियों में फल पुष्प आदि से युक्त, वन की शोभा की श्री से जो है सो अन्वित, पक्षी गणों से जो है सो घुष्टम, माने जो शोभायमान है, द्विजगण ही, मत्त भ्रमर विभ्रमम, जहाँ भ्रमर गुंजायमान थे, माने जहाँ मयूर नटाटोप माह्वयन्तम, मत्त कोकिलम, माने अपने नृत्य करते हुए मत्त कोकिल जहाँ पर जो है सो विराजमान थे, दिखाई देते थे। कदम्ब चंपक अशोक करंजव बकुलासन कुंद मंदार कुटज चूत पोत अलंकृतम, इन सभी वृक्षों से जो है सो अलंकृत थे। फिर ये जो कारंडवै प्लवैर हंसै कुरजैर जलकुक्कुटै सारसै चक्रवाकैश्च चकोरैर बल्गुकूजितम, सारे पक्षियों से जो है वहाँ के सरोवर जो है सो शोभायमान थे। फिर पशुओं में जो है हरिणै क्रोडै स्वाविद गवय कुंजरै, स्वाविद में क्या है देखिए, स्वाविद लिखा है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। गोपुच्छैर हरिभिर मर्कैर नकुलैर नाभिभिर्वृतम, 44 गोपुच्छैर हरिभिर मर्कैर नकुलैर नाभिभिर्वृतम, इन सभी पशुओं से जो है सो, तथैव हरिणै क्रोडै कुंजरै, प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराज सहात्मजा, उस तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ में जो है आदिराज जो है सहात्मजा, आत्मजया सहित सहात्मजा ऐसा कहा है। वो बहुब्रीहि समास कर दिया तो
पुल्लिंग हो गया है, ध्यान देखना है। सात मजह, नहीं तो लोग लगाएंगे अरे सात मजा होना चाहिए। नो, राजा के लिए आया है आत्मजया सहित सात मजह मनु ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन् हुत हुतासनम। माने हवन इत्यादि कार्य समाप्त करके हुत हुतासनम आसीनम मुनिम ददर्श, देखा मुनि जी को वहाँ पर। विद्योतमानम बपुषा, शरीर चमक रहा था एकदम उनका जो है। तपस्युग्र युजाचिरम, माने उग्र तपस्या होने के कारण, उस तपस्या के कारण जो है शरीर जो है सो चमक रहा था। नातिक्षामम भगवत स्निग्ध पांगावलोकनाथ, मैंने ऐसे तो उतने तपस्या से बहुत शिथिल और क्षीण हो जाना चाहिए, लेकिन उसी बीच में भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की दृष्टि पड़ गई, तो अतिक्षाम भी नहीं था कि हड्डी हड्डी नहीं था, कुछ शरीर में जो है बल ताकत पौरुष कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि भगवत दृष्टिपात उसमें हो चुका था। तद्व्याहृतामृता कला पीयूष श्रवणेन च, और फिर भगवान की बात सुन करके उधर मन मस्तिष्क भी उनका जो है गदगद था, उधर शरीर भी जो है ठीक हो गया था। इस प्रकार के कर्दम मुनि को मनु महाराज ने पत्नी और पुत्री के साथ में देखा। प्रांशुम पद्मपलासाक्ष्यम जटिलम चीरवाससम उपसंसृत्य मलिनम यथार्हणम संस्कृतम। ऊंचे लंबे लंबे बाहु वाले थे कर्दम जी। पद्मपलासाक्ष्यम, पद्मपलाश के समान नेत्र थे उनके। जटिलम मने जटाएं धारण किए हुए थे। चीरवासा, जैसे अब सन्यासियों का साधु का होता है। मलिनम मने अब उतना सुंदर सफा थोड़े रहेगा वहाँ पर जो है सो। यथार्हणम असंस्कृतम मने स्नान ध्यान साबुन तेल पानी कुछ नहीं हुआ था, उस प्रकार के तपस्या से प्रज्वलित उनको जो है देखा। अथोटजमुपायातम नृदेवं प्रणतम पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनंद्यानुरूपया। रूपया, रूपया होना चाहिए, हाँ रूपया लिखा है यहाँ। इस पुस्तक को थोड़ा शुद्ध करिए, ठीक ना, मिला मिला के। देखने में बड़ा मोटे अक्षर हैं लेकिन काफ़ी अशुद्धियाँ हैं। अठोटजमुपायातम नृदेवम प्रणतम पुनः, तो महाराज को देखा कि जो है कुटी में जो है महाराज पधार रहे हैं। कबीर जी ने देखा, ओ तो सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनंद्यानुरूपया। अनुरूप, जैसे महाराज के अतिथि पूजा की जाती है, आतिथ्य किया जाता है, उस अनुरूप आश्रम में जैसे होता है उस विधि से जो है उनका स्वागत सत्कार प्रणाम वंदना आदि ऋषि ने किया। गृहीतार्हणमासीनम संयतम पीणेन मुनि स्मरन भगवद आदेशम इत्याह लक्षणया गिरा। अब मुनि ने जो है उनको बैठाया, ठीक ठाक होके बैठ गए, तो दिमाग में तो भगवान की बात याद आ गई उनको। देख रहे हैं माता जी भी हैं, पुत्री जी भी साथ में हैं, तो उनको बैठा उठा करके सुलक्षणया गिरा, मधुर वाणी से बोले कर्दम जी। नूनम संक्रमणम देव सताम संरक्षणायते बधाय चासताम यस्तम हरे शक्तिर्हि पालिनी। आप जैसे महाराज का जो है इस प्रकार संक्रमण करना जरूर भक्तों के संरक्षण के लिए होता है, असत लोगों के वध के लिए होता है, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो पालन करने वाली शक्ति ही राजा के रूप में जो है आप विद्यमान हैं। आप जो घूम रहे हैं तो जरूर कल्याण करने के लिए घूम रहे हैं। योर्केन्द्र अग्निर्न्द्र वायूनाम यमधर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आधत से तस्मै शुक्लायते नमः। हमने जो अर्क बने शुग्र सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यमराज धर्मराज प्रचेतस, इन सभी दिक्पालों के, इन देवताओं के अंश से जो है सो महाराज का स्वरूप बनता है।
आधत से बने एव स्वरूप आपने धारण किया है। स्थाने आधत से है, स्थाने में एकार का लोप है। तस्मै शुक्लाय, शुक्लाय भगवत स्वरूपाय देवस्वरूपाय ते तुभ्यम मनवे नमः, आपको नमस्कार है। न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फुरजत चंडको दंडो रथेन त्रासेन नगान स्वसैन्य चरण क्षुण्णम बेपयन मंडलम भुव विकर्षम बृहतिम सेनम पर्यटम से शुभानिव, पर्यटम संशुमानिव। अपने रथ में आप विराजमान होकर के, जो जैत्र रथ है, जो विजय दिलाने वाला है, मणिगणों से युक्त है, विस्फुरत चंड को दंड, जो एकदम राजदंड जो है सो लेकर के जो है रथ में विराजमान होकर के अघान त्रासयन, पापियों को दुष्टों को जो है भयभीत करते हुए, स्वसैन्य चरण क्षुण्णम बेपयन मंडलम, अपने सैन्यों के द्वारा जो है इस समस्त भुवन मंडल को जो है सो यहाँ के दुष्टों को, बदमाशों को और जो है अपराधियों को कंपित करते हुए विकर्षम विहतिम सेनाम पर्यटस्यम सुमाने, वो आप जैसे सूर्य के समान इतनी बड़ी सेना लेकर के आप जो है धर्म रक्षा के लिए सारे वन में विचरण करते हैं, क्योंकि धर्म रक्षा करना ही राजा का परम कर्तव्य हुआ करता है। तदैव श्वेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबंधनाः भगवद्रचिता राजन भिद्येरन बतदस्वी। जब आप इस तरह से विचरण नहीं करेंगे, जब राजा शासक जो कुर्सी में बैठा है, राज्य सिंहासन संभाला है, वो यदि ऐसा नहीं करेगा तो पूरा जो है सो छिनैती होगी, लूट होगा, अव्यवस्था फैलेगी, बैंक डकैती होगी, शासन की कमजोरी है। तदैव श्वेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबंधनाः, वर्ण आश्रम के निबंधन से जुड़े हुए जितने भी जो है सो सेतु हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो नियम कानून हैं, जो धर्म हैं, जो परंपराएं हैं, जो अनुशासन है, भगवत रचिता राजन, जो अनादिकाल से जो है सो भगवान के द्वारा रचित हैं, सनातन रूप से चले आ रहे हैं, जो सेतु हैं, जो मर्यादाएं हैं, भिद्येरन बत दस्यु भी, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, जो है दस्यु जो है हावी हो जाएंगे और लगेंगे डुप्लीकेट काम करने, जनता को त्रस्त करेंगे। कारण क्या है? कारण शासन का कमज़ोर होना है। जब राजा ध्यान नहीं देगा तो ये सब कार्य होंगे, लेकिन आप तो एकदम सावधान हैं, इस तरह से आप विचरण कर रहे हैं, आपके राज्य में कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। राज शासन ऐसा होना चाहिए कि कहीं कोई अपराध करने की बात छोड़ दीजिए, मन में अपराध सोचते ही राजा को पता लगना चाहिए कि ये अपराध सोच रहा है आदमी, जो है सो तत्काल उसको जो है वहीं पर सज़ा होनी चाहिए। तब आज के साइबर युग में तो इतना तेज नहीं चलेंगे तो अपराध रुकने वाला नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अधर्मश्च समेधेत, तब अधर्म की वृद्धि होने लगेगी। फिर जो है सो लोलुपर व्यंकुश इंद्र भी, फिर लोलुप लोग बढ़ेंगे, व्यंकुश बने अंकुश से रहित होंगे, लगेंगे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है सो ब्लैकिंग करने। कितना दिखाई दे रहा है चारों ओर जो है, तो कोई जो है फर्जी इंजेक्शन लगा रहा है, कोई सिलेंडर जो है 15,000 का 75,000 में बेच रहा है, क्या कर रहा है। ये अंकुश से रहित होने का ये सब परिणाम है। व्यंकुशई नृभी, ये जो लोलुपई, जो पैसा कमाने के चक्कर में जो है सो लोग ऐसा करते हैं, ऐसे मनुष्य करेंगे। तब भी करते थे, समझ लीजिए। सत्ययुग की जब ऐसी बात आ रही है तो आज तो उसका ग्राफ कितना बड़ा होगा। शयाने तो ही लोकोयम, आप सो जाओगे। सो जाने का मतलब आप ध्यान नहीं दोगे। जब राजा ध्यान नहीं देगा, केवल अपने पद बचाने के चक्कर में पड़ा रहेगा, जनता को भूल जाएगा। लोकोयम दस्यु ग्रस्तो विडंक्षति,
ये दस्युओं से ग्रस्त होगा। जहाँ तहाँ लूट काट मार अन्याय अत्याचार लोक में फैलेगा और एक लोक नष्ट हो जाएगा। ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, प्रजा त्राही त्राही करेगी, ये स्थिति हो जाएगी। जिस दिन आप सो जाएंगे अर्थात किंचित शिथिल आप हो जाएंगे तो हे महाराज आप तो, लेकिन ऐसे आप नहीं है। अथापि पृच्छे त्वाम्बीर, तो ये तो बात ठीक है, आपका भ्रमण करना जो है वो युक्ति संगत है, इसीलिए आप जो है विचरण कर रहे हैं। तो भी आप हमारे आश्रम में पधारे हैं तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं पूछूं आपसे कि किस लिए आपका चरण जो है सो इस कुटिया में आए हैं। ये मैं अब पूछता हूँ आपसे, जो है सब कुछ जान रहे हैं मुनि जी, जो है आनंद ले रहे हैं। अथापि पृच्छे त्वाम्बीर यदर्थम त्वम इहागतः, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं वो कारण मैं जानना चाहता हूँ। तद्वयम निर्मिलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदय, जिसके लिए भी आप आए होंगे उसमें हम जो है मन से बिना छल कपट के उसे हम जो है सो पालन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जी ने कहा जिसके लिए भी आप आए होंगे वो जो है हृदय माने मन से दिल लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, एकदम दिल से दिल मिला दिए। प्रतिपद्यामहे, उसे हम स्वीकार कर लेंगे, वो हम मान लेंगे। निर्बली के ना, उसमें कोई छल कपट झूठ नहीं रहेगा। एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट, एकदम पक्की बात रहेगी। तत् माने जो प्रयोजन आपका रहेगा, वयम माने हम लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि पहले से जान ही रहे हैं कि वही है। इसीलिए ऐसा करदम जिन्हें घुमा के दिमाग से कहा, बड़ा आनंद आ गया इस पर जो है। अथापि पृच्छे त्वाम्बीर यदर्थम त्वमिहागतः तद्वयम निर्मिलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदय, उसे हम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हम लोग जो है अत्यंत आनंद पूर्वक आज जो है 19 अध्याय की चर्चा में सम्मिलित हुए और बहुत अच्छा प्रसंग रहा। अब ये प्रसंग आगे बढ़ेगा कल जो है सो, फिर कल का प्रसंग भी और दिव्य है। इसी तरह जो है फिर परसों फिर कल अवकाश रहेगा, क्योंकि हम लोग का सप्ताह हो गया, क्योंकि आज 21वां दिन है, 21वां अध्याय है। 7 दिन का सप्ताह मनाया जा रहा है। 7 3 21, तृतीय स्कंद में 3 सप्ताह हो चुके हैं। तो अब परसों जो है, परसों फिर हम यथा समय जो है 8 बजे के बाद ही परसों आएंगे। आज तो थोड़ा सा और पहले हम हाजिर हो गए थे, क्योंकि अन्य भी कार्य थे और सकुशल रूप में हम यहाँ इसका प्रतिपादन कर पाए। और आप सभी जितने लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, वृंदावन से 50 लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसको ये जानकर मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि वृंदावन भागवत की साधना का स्थल है। हम लोग वृंदावन जाके भागवत की साधना नहीं कर पाए। बहुत से हमारे मित्र लोग वहाँ जाके पढ़ते थे। हम वृंदावन कई बार गए हैं, हमारे बहुत से वहाँ मित्र हैं, हमारे शिष्य हैं, हमारे कुछ शिष्य कल्प बड़े बड़े मठाधीश लोग भी हैं। ये भी है, वृंदावन में जाते हैं तो बड़ा सम्मान होता है, लेकिन वो पवित्र भूमि है, वहाँ भागवत की सिद्धि होती है। वहाँ के लोग जो है सो काशी से जुड़े हैं। ये भी बाबा की भूमि है। यहाँ आप लोग समझिए कि बाबा विश्वनाथ ने प्रेरणा दिया है, तो ये भागवत काशी से आ रहा है। और ये तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मने बिंदती, ये स्वाध्याय से प्रसूत है, गुरुओं के आशीर्वाद से प्रसूत है। और एक प्रकार से अब हम जो है इसमें कूदे हैं और इसमें इधर उधर भूल चूक लेनी देनी सुधरता जाएगा, इसमें अच्छाई होगा। क्योंकि तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामान्यनं तस्य यशोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। जब भगवान का नाम लेना है तो वहाँ कहाँ गलती, कहाँ त्रुटि, कहाँ वहाँ संदेह। जब एक ही लक्ष्य है तो इसमें कहीं कोई
चिंता करने की डर ही नहीं है, हम लोग निर्भ्रम रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ हरिओम तत्सत करेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे एकविंशोत्सव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम नमो नमः।